ठीक है। जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका जुनून एकेडमी में। और आप देख रहे हैं आर्मी जीडी के लिए स्पेशल 50 जीके जीएस के प्रश्न मैं आज लेकर के आया हूँ, जो आपको आर्मी के एग्जाम में बहुत ही काम देने वाला है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि आर्मी का एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा है, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी को लगातार करते रहे, क्योंकि हमने इससे पहले के वीडियो में बताया कि आपका एग्जाम होगा और जरूर होगा। अब संभावना आपको जो है 30 जनवरी का जो है पूरा, दिसंबर में होने की संभावना बिल्कुल कम है, लेकिन 30 जनवरी को पूरा चांस है कि हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न जो है वो आपको स्पेशल आर्मी जीडी के लिए ही है। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जैसा इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला महादेवी वर्मा, दूसरा प्रेमचंद, सी कुंवर नारायण, तीसरा सुमित्रानंद पंत। हम सभी जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर सबसे चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। पता ना दूसरा क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी राजघाट, ऑप्शन डी लाल किले को। किसको कहते हैं? ये कहते हैं इंडिया गेट को जो है राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है पहला कोचीन, वाइजैक, गोवा और डी कन्याकुमारी। तो कहां हो जाएगा? कन्याकुमारी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। चौथा, यह पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है कि काबुलीवाला के लेखक कौन है? यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में मुंशी प्रेमचंद, डी में खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। ये हो जाएगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। इसीलिए हम कहते हैं पढ़ाई को लगातार जारी रखें। 5 नंबर क्वेश्चन है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है, की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1954 में की गई थी। ऑप्शन ए है 50, बी है 52, सी है 64। 54 इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, गणेश महोत्सव जो महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में जो गणेश महोत्सव होता है किसने प्रारंभ किया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुंदरवन 7 का है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। कहां हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? बंगाल टाइगर के। टाइगर नहीं, बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर, टाइगर भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जिसके पीठ पर जो है वो धारीदार निशान होता है वो बंगाल टाइगर होता है। और सबसे खतरनाक यही होता है। टाइगर तो उजला रंग का भी होता है, प्लेन भी होता है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बंगाल टाइगर है, न कि सीधे टाइगर। 8 नंबर, बिहार राज्य की राजधानी, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, पटना। कहां है? पटना। लेकिन इससे क्वेश्चन बताया, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्रा। सभी जानते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन लिख सकते हैं। प्रश्नों से प्रश्नों को जोड़िए। चलिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष। क्या है ऑप्शन ए? 6 वर्ष। इसका सही हो जाएगा। 5 वर्ष किसका होता है? लोकसभा का होता है। एक राज्यसभा और एक विधान परिषद, ये दोनों का 6 वर्ष। बाकी भारत में जितने भी हैं लगभग सभी का 5 वर्ष ही होता है। राष्ट्रपति का, राज्यपाल, उपराज्यपाल, लोकसभा, विधायक, सांसद, मुखिया, सरपंच, सबका। और 4 वर्ष किसका होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का। अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है।
कुंभ जो कि 4 जगहों पे लगता है। हम सभी जानते हैं कुंभ का आयोजन कहाँ नहीं होता है, तो कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए। एक होता है इलाहाबाद, दूसरा होता है नासिक, तीसरा होता है उज्जैन और चौथा हरिद्वार। और देखिए इसमें कौन सा, इलाहाबाद आपको प्रयागराज है ही, नासिक है ही, उज्जैन है ही, हरिद्वार नहीं है, काशी में नहीं होता है। काशी में बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इलाहाबाद कहां पड़ता है? यूपी। नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। मुंडा जनजाति अधिकांश कहां निवास करती है? झारखंड। तो मुंडा आदिवासी अधिकांशतः जो है झारखंड में निवास करती है। और मुंडा के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। चलिए, बिहार बंगाल से कब पृथक मतलब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में जो है बिहार कहां से अलग हुआ? बंगाल से अलग हुआ। ठीक है। 13 नंबर, गौतम बुद्ध के संवादों की, गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में जो है सो प्रवचन दिया वो पूछ रहा है आपको। तो कौन सी भाषा में प्रवचन दिया था? पाली भाषा में प्रवचन दिया था। और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की, मतलब पटना हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। 1910, 1916, 1918, 1921 क्या हो जाएगा? 1916 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए 15 नंबर है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास होगा, मतलब पहला महीना पूछ रहा है आपसे। तो माघ, भाद्रपद, कार्तिक, चैत क्या हो जाएगा? और अंतिम पूछता तो फाल्गुन। फाल्गुन बोल जिसमें होली होता है। यह क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। 16, मानव रक्त का पीएच मान साधारण कितना होता है? 7.4। ठीक है। 17, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु थे? 10वें। पहला गुरु नानक देव हो जाएंगे। गुरु नानक देव जिनका कल जयंती था, गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक भी थे। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की। जिनका जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब। पटना साहिब। पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। 18, राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना होता है? 250। और नॉर्मल कितना होता है? 243। जब मान 243 होता है। और राष्ट्रपति कितना सदस्य को मनोनीत कर सकता है? कितना? 12। 19, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई 1526 ईस्वी में हुई। किसने की? बाबर। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले से हो गया। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। राज्यसभा में अगर पूछेगा तो 12 और लोकसभा में 2, टोटल होता है 14। अगर आपसे पूछ देगा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं तो हो जाएगा 14। और राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2।
21 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में हुआ था। लेकिन 50 है, 51 है, 52 है, 49 है, क्या हो जाएगा इसका? 1952 हो जाएगा। वो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे दोनों नहीं रहता है, आर्मी में एक ही रहता है। 22 नंबर, सन 2022 का एशियाई खेल किस देश में आयोजित होगा? तो ऑप्शन है आयरलैंड, बी में इंग्लैंड, सी में चीन, डी में न्यूजीलैंड। तो क्या होगा? चीन में हो जाएगा। 23 नंबर, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन है संगीत, बी साहित्य, सी कला एवं अभिनय, डी खेलकूद। क्या हो जाएगा? कला एवं अभिनय से संबंधित है। 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? औषधि विज्ञान। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में। हम सभी जानते हैं 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया और पहला बार भारत को कब मिला था? 1913 में मिला था, ठीक है। और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को मिला है। 26, भारत का सबसे बड़ा ताजा पानी और या ताजा या साफ पानी या मीठा पानी का झील कौन सा है? तो क्या होगा? बुलर झील हो जाएगा इसका। क्या होगा? बुलर झील। जो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और विश्व में अगर पूछता तो सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। 27 का, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, मतलब स्थित है? किसमें है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी में न्यूयॉर्क, सी में लंदन, डी में सिंगापुर। क्या हो जाएगा? क्या होगा? लंदन में है। 29 का, शेरे पंजाब के नाम से कौन जानते हैं? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहते हैं। 30, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। इसका रासायनिक नाम सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 31, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। 32, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? चोल वंश के शासक। क्या नाम था? राजा प्रथम ने किया था। चोल वंश का वो शासक थे राजा प्रथम। 33, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव। तो इन्होंने शैव धर्म को क्या किया? संरक्षण दिया। जैसे मौर्य वंश ने किसको दिया? बौद्ध को दिया और जैन को भी दिया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो वो जैन धर्म को मानते थे और अशोक की धर्म को बौद्ध धर्म को। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध। क्या हुआ? हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से किया? झांसी से किया। नाना साहब ने कहां से किया? कानपुर से किया। और बिहार से किसने? बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। 35, संविधान जब बना कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थे। भाग कितने थे? 12 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। मौलिक अधिकार अब कितने हैं? 6 है। पहले थे 7। संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वो कानूनी अधिकार हो गया। वो कानूनन आप कानून के दायरे में आकर संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन कानून को उसकी जानकारी होनी चाहिए। पहले मौलिक अधिकार है, जैसे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, नागरिकता अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो हो जाएगा भाग 3। इसको भी कंफ्यूज कर देता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। यह किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। 39 कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? राइनो या एक सींग वाले गेंडा के लिए। गेंडा के लिए। 40 भारत में यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो होता है जादूगोरा। खान का नाम है। ये पूछे हुआ इस बार जो कहाँ है? झारखंड में है जादूगोरा। इस बार पूछे हुआ तो क्वेश्चन में 28 मार्च वाले में कि जादूगोरा यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? महान विजेता, महान संत, बुद्धिमान व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध व्यक्ति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इटली, बी में स्विट्जरलैंड, सी में बेल्जियम, डी में फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास का उत्पादक है? मतलब कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो सबसे ज्यादा कपास उत्पादक करता है? ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कपास जो है किस काली मिट्टी का फसल है? काली मिट्टी का। 44 आर्यन जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ है? आर्यन जो है कहां से आए थे? सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 45 काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? 1925 में। इससे सब किससे संबंधित है? काकोरी में कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। 46 वह एकमात्र वायसराय कौन था जिनकी भारत में हत्या हो गई थी? तो ये थे लॉर्ड मेयो। क्या थे? लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या जो है भारत में ही हुई थी। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। ठीक है। पक्षियों के अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता किसकी? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता किसकी? तो समता का अधिकार की देता है, धार्मिक आजादी की देता है, संवैधानिक उपचारों की देता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कोई नहीं। आपको मौलिक अधिकार में समानता का है ही, धार्मिक आजादी है ही, संवैधानिक अधिकार, ये सब तो अधिकार आपको संविधान देता ही है। लेकिन इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक जो है यमुना, सिंधु, गोदावरी, गंगा किसकी है? गंगा की सहायक नदी को गंगा की सहायक नदी को गंडक बोलते हैं। चलिए 50 नंबर है, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख से जुनून एकेडमी में लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है। गोदावरी यह मिलती है कहाँ? ये मिलती है आपको बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ये निकलती कहां से है? ये निकलती महाराष्ट्र से है। महानदी कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन माही नदी जो है यह कहाँ मिलती है? यह अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में मिलती है। पूरब में कौन सा समुद्र हो गया? पूरब में हिंद महासागर है और मुंबई महाराष्ट्र पश्चिम जिधर पड़ता है उधर कौन सा सागर है? उधर अरब सागर आपको हो गया। ठीक है। इस तरह से आपके 50 प्रश्न जो है जीके के पूरे हो चुके हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 था, मतलब मॉडल पार्ट 1 था। इस तरह करके जो 20 सेट इसके आएंगे। ठीक है। प्रत्येक दिन जो है 2 बजे आपको सेट मिल जाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।